जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वो बाल्टी पलट देता है और कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम वहीं रुककर चिल्लाने लगो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है कि समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में। लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता चुन लेते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे, तो हम घंटों, दिनों, यहाँ तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। ये तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुम्हें किसने चोट दी ये मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है और नतीजा, तुम अपनी जिंदगी से भटक जाते हो। तुम्हारी असली यात्रा रुक जाती है। ये वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए एक कुत्ता भौंकने लगे। अब तुम रुककर कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? उसका धोखा, उसकी परवरिश, उसकी समझ और उसकी कमजोरी का नतीजा है। उसका सच उसके घाव से निकला है, तुम्हारे नहीं। तो तुम क्यों अपनी आत्मा को उस जहर से भर रहे हो? तुम्हें अपनी आत्मा को वैसा ही बचाना है जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि ये मैं ही तुम्हारा असली बच्चा है। अगर ये रो पड़ा, टूट गया, मर गया, तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं रहेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना। दुनिया का अंधकार तुम्हारे भीतर न घुसने पाए। अगर तुम ये सीख गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर बाहर की बुराई चाहे जितनी हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ध्यान दो, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं है, उसका पैसा नहीं है, उसके रिश्ते नहीं हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो तो वो सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो वो आग जला देती है। उसी तरह इंसान का ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो वो सिर्फ थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वो पहाड़ों को हिला देता है। और खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। ये सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छिन सकती हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली अस्तित्व, तुम्हारा भीतर का वो बच्चा जो मासूम है, शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़कर उसी मासूम मैं को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसे कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और तुम उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या ये समझदारी है? नहीं, लेकिन यही तो हम करते हैं। कोई हमें बुरा कह देता है और हम उसी बुरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है और हम उस धोखे को अपने आत्मसम्मान पर दाग बना लेते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखो, बाहर का संसार तुम्हारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का संसार पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वो गाली हवा में ही रह जाती है। सोचो कितना गहरा विचार है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुमने उसे भीतर उतारा या नहीं। ये वैसे ही है जैसे कोई आग लेकर तुम्हारे पास आए। अगर तुम लकड़ी बनकर खड़े हो जाओगे तो आग तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम पत्थर बन जाओ तो वो आग सिर्फ तुम्हारे आसपास भड़केगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली स्व पत्थर जैसा होना चाहिए। तुम्हें अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता को बचाना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर ये बचा लिया तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन कैसे बचाएं इस मैं को? उत्तर सरल है,
अपनी ऊर्जा उस पर मत खर्च करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। वो बुराई उनकी बीमारी है, उसे वहीं रहने दो। तुम्हारा काम है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। जरा रुक कर सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो दोस्त या रिश्तेदार हैं? क्या वो घर, गाड़ी या तुम्हारी पहचान है? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। समय ही जीवन है। तुम्हारी धड़कनें गिन रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी जिंदगी बची है। हर पल, हर मिनट तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि इंसान सबसे सस्ती चीज की तरह इसी समय को बर्बाद करता है। अगर कोई तुमसे तुम्हारी वस्तु ले तो तुम लड़ पड़ोगे, अगर कोई तुम्हारे पैसे छीन ले तो तुम पुलिस बुला दोगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारा समय छीन ले, तुम्हें बेमतलब की बातों में उलझा ले, तुम्हारे मन को गुस्से और नफरत में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। क्या ये मूर्खता नहीं है? अब जरा गहराई से समझो। जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तो तुम सिर्फ अपना मन नहीं खोते, तुम अपना समय भी खोते हो। तुम्हारे वो पल जो तुम्हें अपने सपनों में लगाने थे, सीखने में लगाने थे, बढ़ने में लगाने थे, वो तुमने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। ये वैसा ही है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर से हीरे चुरा कर ले जाए और तुम उसे रोकने की बजाय ताली बजाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे पर लगाओगे, किसी की गालियों पर लगाओगे, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं जल जाएगी। तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और धीरे धीरे तुम खुद उसी बुराई की छाया में बदल जाओगे। याद रखो, ध्यान जहाँ जाता है जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू आएगी, अगर ध्यान कांटे पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होगी, अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा, अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस ओर देख रहे हो।